चलो हो गया, ठीक है। सर जैसे मैंने परिमेय संख्या वो संख्या है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू मतलब समझ रही तुम? हाँ, कैसे बता? देखो पी बाई क्यू, ठीक है, मतलब पी बटा क्यू को के रूप में लिख सकते हैं। हिंदी में तो जो गांव वाला क्या बोलता है, पी बटा क्यू, लेकिन ऐसे मतलब इंग्लिश में पी बाई क्यू, ठीक है। और पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। हो गया, लिखिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बोलो? परिमेय संख्या। क्लियर हो गया? हो गया ना? परिमेय संख्या की डिफिनेशन सीख जाइए। लिख पा रही है? मतलब स्पीड लिखने का आदत है कि नहीं रे? क्या कर रहे हो? बहुत लेट लगेगा नहीं तो इतना मारेंगे मोबाइल अंदर करो। आता है ऐसे गुनाह करना होता है सच नहीं, बहुत लेट लगेगा सर। लगने दो, सीखेगा कैसे तो तुम? साइड में रखो। लेकिन हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो। 2 नंबर का। 1 नंबर का रे, वो तो परिभाषा लिखा है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। क्या ऐसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख क्या शून्य एक परिमेय संख्या को बोल रहे हो? 1 नंबर। हाँ वही था सर। तो वही है। तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना? तो लिखो हाँ। 1 नंबर का आंसर लिख रहे हैं, घर में जाके क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, और आंसर भी लिख लेना साथ में, ठीक है। लिखो हाँ, पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। हाँ शून्य को हम लिखो, हाँ शून्य को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं। हाँ, शून्य को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ऐसे 336 नया वाला किताब का आंसर क्या है? नहीं है। लिखो क्या दिया सर? पता नहीं। पुराना हो गया समय है सर, ना? नहीं आंसर है। हाँ? नहीं, जबकि P बराबर क्या हो जाएगा, 0, Q बराबर 1, ठीक है, 2, 3 इस तरह। आप देखो P बाई क्यू के बारे में बोले थे ना, P क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, Q कितना 1, या फिर 0/2 इस तरह, ठीक है। ये तो तुम छाप सकती हो। चलो इसे मिटा देते हैं। अब बताने के लिए छापने का बोलते हैं सर? उतारो बोलिए, छापो नहीं, वो आदमी उतारता नहीं, छापता है, इसे छापने बोलते हैं। हो गया? अब बताओ, समझने में कोई दिक्कत वेरोनिका? वेरोनिका समझ में आ गया? P बाई क्यू। और एक बार बता दीजिए सर। हम लोग P को क्या माने हैं, 0, ठीक है, और Q 1, 2, 3 मतलब कुछ भी ले सकती है 1 से लेके, ठीक है। तो उसको क्या लिखे हैं पहला कि P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो P बाई क्यू के रूप में लिखे तो P का मान कितना रखे, 0 और 1, तो 0/1, 0/2 इस तरह। ये सब क्या है हमारा, सब परिमेय संख्या। हो गया? वैसे ही जाएगा सर। हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है ना। तो देखो 3 और कितना है, 4। 3 और 4 के बीच में तुमको क्या लग रहा है, कुछ है? 3 और 4 के बीच में नहीं।
लेकिन है पता है क्या, जैसे एक लाइन होता है ना, ये वाला पता है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 हुआ ना, हाँ फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ 5। स्केल देखिए ना, स्केल हाँ स्केल देखिए, स्केल में देखिए ना, छोटा छोटा डॉट होता है, ऐसे ऐसे लाइन हाँ 5 लाइन होता है ना, 5 ऐसे ऐसे लाइन होता है ना। हाँ तो इसका इसके बाद कुछ है ना, कुछ कुछ है। हाँ तो इसी को क्या बोलते हैं पता है, 3.1 3.2 3.3 इस तरह करके जाता है, 4 5 6। जैसे यहाँ पे 3.0 मतलब 10 होगा, वो कितना हो जाएगा 4। 4 समझ में आ गया? 3.9 होता है। मतलब 100 हो जाएगा तब हो जाएगा 4। ठीक है, ये कितना तक जाएगा 100 तक। 100 तक तो जैसे 100 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो जाएगा। फिर उसी तरह इसके बीच में कितना आएगा 100 तक, लेकिन जब उसको और छोटा करता है तब ये आपका आता है 3.1 3.2 4 3 4 5 इस तरह जाता है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में हमारा कितना बोल रहा है 6 को ना, 6 तो 3.1 से लेके 6 तक लिख दो। हो गया? तुम्हारा हो गया, हाँ, ला दिखाई दो। एक हुआ और वो बना दे। हाँ, दर्द कर रहा है बहुत। क्या हाथ दर्द कर रहा है, कहाँ आता है पढ़ने तो तुम? नहीं आते, क्या करें, पढ़ने में पड़ता है। तुम्हारा घर वाला क्या बोल रहा है, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ने से नहीं होगा। सब कुछ सिखाई पड़ा नहीं घर है, मैं तो पीछे गाँव तो में। आना एक बार दिखा देंगे। तो सर वैसे जैसे आप दिए हैं वहाँ पे वैसे बताएंगे। हाँ ऐसे ही, मतलब ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। आंसर में लिखेगी कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिख के डैश दो। ठीक है, इसका आंसर ही वाला लिख दो 6 तक, 6 तक 7 तक जितना लिखना है तुमको। हम लोग एक तो एग्जाम पढ़ाता था जानते हैं, ये जब जी ट्यूशन पढ़ाता जो ना, सब उससे पढ़ा है। चला गया मोल पहाड़ी, क्यों? ऐसे ही टीचर था यहाँ पे स्कूल का, तो जो बिजनेस को चपड़ा का साथ था। तो फिर चला जाएगा। हो गया, रिटायर हो गया। ओ उसका बेटा रहता है मेरे घर के पास में रहता था, चला गया। तो सब कितना अच्छा पढ़ाता। अभी आ जाएगा ना, बहुत बच्चा आ जाएगा, तो सब पहचानता है यहाँ पे। हो सकता है, उसको छोड़ो अभी, तुम ना बुलाना पड़ेगा उसको, उठा जल्दी बनाओ, समझा। गर्मी लग रही है, पंखा लगे ना सब वहां से। वो देखिए पंखा अंदर में है, कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा तो छोड़ दो। ज्यादा लग रहा है क्या तुमको? ज्यादा नहीं रहेगा, बोले लाइए, आपको भी ठंडा रहेगा, गरम नहीं रहेगा उतना। अरे तो ये बोला था लगाने के लिए। तुम्हारा कोई रिलेशन में लगता है गर्मी का? रिलेशन में, ये लोग रिलेशन में लगता है। हाँ तो बोली नहीं थोड़ा कम करने के लिए पैसा, कितना कितना ले रहा है बोलो, वो ज्यादा पैसा ले रहा है। ना। एक तो बोल देना थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है। क्या लिखो, कितना नंबर लिखे बताओ, और तुमने कितना नंबर बनाया? गुना कर दीजिए थोड़ा, और छोटा छोटा ऐसा गुना करना दिन पर आ जाएगा। देखिए 2 4 4 में 8 24 24 7 कितना होता है? 28 24 7 14 16 168। 168 दिया, 168 के गुना करना पड़ेगा। वही तो कर रहे हैं, बहुत लंबा जगह बन रहा है। 300 हाँ सर हो गया 2 नंबर। हो गया ना, गुड। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका 2 तरीका है, ठीक है, बनाने का। कितना तरीका है? 2। ठीक है, तुमको क्या पसंद लगेगा ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन हम बता देंगे दोनों तरीका। जिससे पहला क्या है,
वहां पे लिख लेगी, ठीक है, 3 नंबर लेंगे। हाँ 3/5 है ना, 3/5, तो 5 को देखो यहाँ पे 3 से भाग करेगी, भाग करने जानती है हाँ। कैसे जाएगा, नहीं, 0 बिठाना पड़ेगा। पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट, हाँ। तो कितना होगा 30, कितना वाला जाएगा 6 बार में, ठीक है। और पॉइंट से पहले इस तरह खराब लगता है इसीलिए 0 लगाते हैं, ठीक है। तो 30 कट गया, तो अपना बनाओ, इस पे ध्यान मत दो, 9 + 5 हो गया है, तो 0.6 हो गया, नहीं वैसे अभी मतलब ये हमारा कितना है 0.6 के बराबर हो गया। इसका द्वारा क्या है 4/5, 4/5 दिख रहा है तुमको ना, 4 को नहीं क्या करना है, 5 को किसे भाग देना हमको, 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे या 0 आ जाएगा, आएगा 4 से 4 8 40, नहीं 5 5 8 40, 5 8 40, 0.8 हुआ ना, 0.8। तो इसके बीच में कितना बोला है, 5 5 गो परिमेय संख्या बोला है ना, तो 6 से जाएगा 0.6 हुआ, तो एगो 7 हो जाएगा और एगो 8 ही है, मतलब एगो हुआ ना, तो इससे भी पहले क्या होता है, इससे पहले तुम्हारा जाके 0.00, इसको 0.07 नहीं होगा रे, 0.07 तो 6 हुआ 7 हुआ, 6 7 8, 7.00 ऐसे देखो। होगा। इसके पहले 1, हाँ तक यहाँ पे 0.61, ठीक है, क्योंकि देखो इस तो 0.6 है ना, 6 मतलब कितना हुआ 60, 60 हुआ, 60 के बाद क्या होता है 61, 0.62, 63, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकती है यहाँ, और एक क्या है 7 है ना, 0.71, 72 या फिर 73, लेकिन पहले क्या होगा पॉइंट, तो इस तरह कितना बोला है 5 गो, तो तुमको ये नहीं लिखना है, ठीक है, और ये भी नहीं लिखना है, ठीक है, इसके बीच में जो जो आता है 61 62 सब ये पॉइंट देके, और 7 भी आता है तो 7 वाला भी लिख सकती है, ठीक है, उसमें से जो जो तुमको लगता है छांट के 5 गो लिख लेना है, ठीक है। चलो इसको अगर उतारना है तो उतार ले, ठीक है। इसका तुम और एक बताएंगे, ठीक है, और एक टेक्निक है, ये जो मेरा ये वाला हुआ, सर बदले को ना कर लेते हैं, छोटा बहुत बुरा है, कर लो बहुत देर लगेगा सर। कर लो रे कर लो, माइंड तो तुम ही कर लो। ये देखिए नहीं तो गुना करेंगे तो निकल तो जा ही रहा है। 5 सुनो ना, ऐसे 5 गो ही लिख लो ना, 61 62 63 64 65 हो गया, बस तुमको भी इजी लगेगा, समझने में भी आ जाएगा, ठीक है। चलो हो गया, ये मिटाते हैं, समझ में आ गया तुमको, ई भाग वाला तो उतार ली, कोना में उतार लो भाग वाला तो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। अब देखो और एक टेक्निक देखो, और एक 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5, 3/5, हाँ रे जुनेद आया नहीं रे, कॉल किया था, हमने तो किया। गया था, हो गया। देखो नीचे 5 है ना, इसको कैसे गुना करेंगे जो 20 या फिर ज्यादा होगा, मतलब जो दोनों में बराबर होना चाहिए, 6 से गुना करते हैं, ठीक है, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, कितना हो गया 18 और 30 हो गया ना, और एक कितना है 4/5, इसको भी 6 से गुना करते हैं, 24 रही है, और यहाँ 30 हुआ, हो गया। अब देखो 18 है ना, 18 के बाद क्या होता है 19/30, 20/30, ठीक है, 21/30, 22/30,
और 23/30 हो गया। 5 को हुआ। हाँ 24 गए नहीं है। नहीं 24 18 और 24 के बीच में लेना तुमको। 5 को लिखिए, ये वाला सेकंड मेथड हुआ। ठीक है, तो तुम ये तो क्वेश्चन हुआ, ये वाला लिख लेना, ये वाला लिख लेना, और इसके बीच में ये वाला यहाँ पे आंसर। इससे इससे क्या होता है कि मतलब क्लियर पता चल रहा है कि हाँ इसमें दिख रहा है हमको ये सब। उसमें क्या होता है, सोचना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है ना 18 के बाद कितना कितना होता है 5 को। तो ये तुम्हारा 5 को परिमेय संख्या किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, इसको छाप लो। हो गया। हो गया। है जी, पेंसिल लिखना पड़ता है इसीलिए गलत बात है जी। बराबर हो गया ना। हाँ ये सब बताना पहले पड़ेगा मैच ना। नहीं हुआ था, फिर देख रहे थे एगो दो भूले गए थे तो उठाने में। बोल रहे हैं फिर बताना पड़ेगा ना, हो जाएगा तुमसे। हो गया है, पहले बना लिए हैं। और नोट लिख लेना। ठीक है, कितना दो ना, मंगलवार को नोट लेके आएगा। ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे पढ़ाया है। स्कूल आएगा क्या मंगलवार को? देखा जाएगा। अगर आएगा तो वहीं पे लेके आना। ठीक है, हमको लगा था नोट लीजिए तो मंगवा देंगे। नोट लीजिएगा सर का वाला, किसके पास है? सर के पास ही मंगाएंगे। दे देगा सर कहाँ है? सिखाई बड़ा, हम्म? सिखाई बड़ा सिखाई पड़ा मैंने। क्या काम कर रहा है इसीलिए क्या काम करता है, क्या काम मिला है, क्या जो बोला मैंने क्वेश्चन छपने में क्या, मुझे नहीं पता है ये। नहीं, तुमको बताओ, तीनों बना लिया? नकिया को बनाया तुम? तीनों बना लिए, आगे भी है। हाँ 3 नंबर का बन जाएगा। देखिए नीचे क्वेश्चन था, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। वही अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा है। तो पकड़ो, लीजिए। 1.1 खत्म कर सकेगा। कर देंगे। समझ में आ गया? हाँ ये वाला हो गया। अच्छा, 4 नंबर। दिया है, 4 नंबर क्या करेगी? नीचे दिए गए सत्य वाला सत्य बोलना है। ठीक है, आप 4 नंबर बता दीजिएगा तो सर। तुम खाना बोल रहा है क्या? तुम्हारा? हाँ 4 नंबर हाँ। बता दीजिएगा, 3 नंबर बना देंगे। बता देंगे सब। बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? हाँ होता है। पढ़िए प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? एक से ही चालू होता है। गुड। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग गिनती में यूज करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 से लेके कितना तक, अनंत तक, अनंत उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? नहीं जो जीरो जिसमें रहता है, जीरो शुरू से, जीरो से लेके कहाँ तक, अनंत तक। अनंत उसमें 1 2 भी रहेगा और 0 भी रहेगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण पूर्ण संख्या। ठीक है, और एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब समझिए, क्या? जिसमें ऋणात्मक होता है, समझिए, हाँ। जिसमें नेगेटिव रहता है। ठीक है, और पॉजिटिव भी रहता है, दोनों रहेगा, और 0 भी रहेगा। उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक ठीक है, मतलब समझिए, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या दोनों रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या समझ में आ गया? विद्या तुमको समझ में आ गया? नहीं है। नहीं आया? तब क्या बोलेंगे? समझ लीजिए 100 रुपये। पूर्णांक किसको बोल रहे हैं? ये आप समझिए। नंबर लाइन देखा है ना, इस तरह, इस तरह। इधर क्या रहता है? माइनस, इधर प्लस। प्लस, और यहाँ पे 0। इधर माइनस जितना अनंत तक जाता है, और इधर प्लस अनंत तक जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इसी को ये तो बता- इसी को नहीं, मतलब इसमें जो नंबर रहता है। हाँ जानते हैं, तो तब ये है सही है। तुम्हारा भी समझ में आ गया? अब बताओ, इस सब को उनको सब बच्चा को फिर से बताना पड़ेगा। यही ना दिक्कत होता है। एक वर्ड आपका है ना,
भेज दीजिए, सबका नंबर दीजिएगा दोस्तों। अभी से पढ़ लो ना रे, तो बता दीजिए ना, बाद में ले लेना नंबर, बाद में ले लेना बोले ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा कोचिंग सेंटर इतना इतना नाम, हाँ बस बच्चा का फोन करेगा आपको। बाहर में कैसा ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर लिख लो तो, ठीक है। यहाँ रहिएगा तो बहुत बच्चा पढ़ेगा सर, अगर यहाँ रहेंगे तभी। अब तुम्हारा पढ़ाते हैं यहाँ रहेंगे कि नहीं रह पाएंगे ना। हाँ? पहला क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए। तुम बना जल्दी, सही सही बता रहे, नहीं तो मार कर जाएगा तुम्हें। मुझे नहीं बोल रहे सर आपको, तो मार कर लिखो पहला नंबर का आंसर सीधा, ठीक है। क्वेश्चन घर में लिख देना। लिखो हाँ, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना, तो हाँ लिखो, कोमा देखो, हाँ लिख के कोमा दो। लिखो प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब बताओ, प्राकृतिक संख्या तुमको बता दी, पूर्ण संख्या बता दी, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा नंबर तो लिखो नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक, पानी आएगा, जल्दी करो। नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि ऋणात्मक नहीं लिखी, हाँ, इसका लिखो क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक लाइन का बच्चा बोला, लाइन देखते हैं पहले तो। हाँ, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, लिखी। मिशन स्कूल का बेनागड़ी का नहीं है रे, तो बोल देना स्टार्ट हो गया है बैच 9 का, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं, एक बच्चा पढ़ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं प्रसाद होती। के पास पढ़ रहा है, नहीं हो सकती, हो गया, ठीक है। सर हम्म? प्रसाद के पास पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने दो। और यहाँ पे भी अब तक पढ़ेगा, बोलेंगे उसको जो। हो गया, तीसरा नंबर लिखो। नहीं, दूसरा नंबर समझ लो प्रश्न, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। ऋणात्मक हम क्या बताए थे, यहाँ पे नेगेटिव है ना, और पूर्णांक क्या होता है, सब में होता है। और ये नेगेटिव, ये -1 सिर्फ होगा 0 के बराबर या फिर +1 के बराबर, नहीं ना, इसके साथ में होता तब होता, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, असत्य होगा, मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब लिखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक बोला है, प्रत्येक बोल दिया है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर सिर्फ एक बोलता तो हो जाता, इसलिए लिखो नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं जैसे 5/8 आदि पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। धनात्मक या ऋणात्मक? भिन्नात्मक, भिन्नात्मक मतलब जो 5/8 भिन्न होता है, भिन्नात्मक इस तरह बोला, भिन्नात्मक, ठीक है। भिन्नात्मक इस तरह, तो बड़ा लिखिए, बड़ा लिखेंगे। नहीं, ठीक है। भिन्नात्मक तुम लिखो, ये जो ये 5/3/5 5/8 ये सब क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं भिन्नात्मक, ठीक है। लिखो भिन्नात्मक, यहाँ जो टूटता नहीं है क्या सर? तो वो सब फ्रैक्शन में रहता है, तोड़ेगा तो दशमलव हो जाएगा। और उसी होते भिन्नात्मक। हो नहीं, गया क्योंकि भिन्नात्मक। भिन्नात्मक भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं जैसे 5/8 आदि पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हो गया, पूर्ण संख्या कैसे नहीं हो सकता, देखो 5/8 कितना होता है, 0.6 कुछ समथिंग होगा, ठीक है। और पूर्ण संख्या हम क्या बोले थे, 0 1 2 1 2 3 4, ये
पॉइंट आ रहा है इसमें, नहीं आता है, नहीं। इसीलिए क्या आता है भिन्नात्मक, और इसीलिए ये वाला क्या होता है परिमेय संख्या जो होता है वो आपका पूर्ण संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उदाहरण के साथ 5/8 इसका दशमलव में हो जाता है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है जो 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो तुम्हारा तीनों हो गया। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, हो गया, लिख ली ना। हाँ। चलो अब हमको 9 के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव कुछ बुक वगैरह ली है, नहीं ली है अभी ना, नहीं लिया था। अभी नहीं ली तो बाद में ले लेना। ठीक है, अभी हमसे जितना होगा हम उतना बता देंगे। ठीक है, 1.1 वाला खत्म हो गया, देख लो 4 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, चलिए 1 2 किताब इसमें संख्या का तो गुणनफल तो निकालना पड़ेगा। दो ना हमको तो नहीं हाँ? बता रहे, दो ही तो ना, ये ना हम क्या बोल रहे हैं, उसको नहीं निकालना पड़ेगा इसको तो रिवीजन कर लो। ठीक है, तो जब ये मिटा दे ऐसे, इसको तो नहीं निकालना पड़ेगा। संख्या का और गुणनफल तुम तक है ना हमको इस मेथड से 5/6 और 8/6 इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और 2 नंबर 2/3 और 4/5 इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। कैसे निकालेगी ये प्रोसेस पता है। तीसरा नंबर 5/3 और 8/3 इसके बीच में निकाल दो। ठीक है, 5-5 करके। मार्कर मेरा खत्म हो रहा है, बताओ तुम्हारा कहाँ तक हुआ था। ये हो गया। 1 नंबर चेक कीजिए, 1 नंबर नहीं, कितना नंबर तक बनाया। 3 नंबर का 1 नंबर चेक कीजिए। पेंसिल से क्या बना रहा है, गलत होगा ना, 3 को चाहिए। मैथ में गलत होगा। ठीक है ना, गलत है। क्या क्या 15 को 3 गुना 7 और 21 को 3 गुना 5, देखो ना। क्या ओ सॉरी, गलत। 3 गुना 5 इसमें होगा, 3 गुना 7 उसमें होगा। तो 2 और 3 बना देगा ना तुम देव। हाँ, हाँ, 2 का हो गया तो 3 का बनाएंगे। अब 3 का घर से बना करा देंगे। क्या सर, और 3 का रोमन 2-3 बना लेंगे घर से। 2 और 3 ये वाला और ये वाला। ठीक है, बना के लाएंगे। इधर देखो, इधर ये बन जाएगा ना। 4 नंबर क्या करें बता दें। बनाएंगे। क्या बोल रहा है, एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है, सब डेट का चैनल का नाम को बता दीजिए। बता देंगे हम तो हैं। तो बताइए, सब बोलते ही नहीं है कि अब पता है, भी बताइए तो। भाई कितना चिकन बनाया वाला। कहाँ गया देखो, अरे मिटाने वाला था मेरा। वही पे था, बुक के पास। ठीक है, ये हरा और करके एकदम कर दिया। तो पॉकेट में मोबाइल भरा हुआ था, अपना फोटो खिंचा के इतना फोटो नहीं है। ये देखो इधर नंबर 1, ठीक है, N1 इंटू N2 ये बराबर किसके होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ की। नंबर 1 इंटू नंबर 2। हाँ, मतलब पहला संख्या का गुणनफल दूसरा संख्या का गुणनफल, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का। हमको क्या निकालने बोला है, बोलो तो एलसीएम बोला है। नंबर 1 कितना है हमारा, 306। 306 और कितना है वो, 657 यही है ना। हाँ, गुना कीजिए, उसको कुमा के गुना लेंगे। गुना हो गया। हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना इंटू एचसीएफ। इसमें से हमको निकालना क्या, एलसीएम। एचसीएफ नीचे आ जाएगा, आ जाएगा रे। हाँ हाँ, बटे में जाएगा, एचसीएफ बटे में जाएगा और एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ का मान उठाएंगे। एचसीएफ का मान कितना है, 9 9। शायद। ये तो क्या है, 9 है।
अरे देखो को कितना में है ना, हाँ, 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 बार में 27, हाँ, कितना बचेगा, 3 बचेगा, हाँ, 36 36 बार 4 बार में, तो 34 इंटू 657 कितना होगा, ये किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर, ठीक है। एलसीएम तो बराबर एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, गुना करो, मोबाइल में क्या कर रहे, कॉपी में करूंगा, देखो हम गुना कर दे रहे, अच्छा 3 7 21, 3 7 22 21, 338 ठीक है। जल्दी हो गई, अभी तो बहुत टाइम लगता है बड़ा करने, जानते तो है बड़ा करने जानते हैं अपना, उतना तो आता है बड़ा करने से, आपको भी आता है मानते हैं, तो उतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, जब आता है उतना टाइम पास हो रहा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा तो अपने बेटा। ठीक है, हाँ, लिख लिया, छापो जल्दी। हाँ, अब घर में बनाएंगे ना, रिविजन कर छपेंगे सर, छापे जाने से कैसे होगा रे, समझ में आ गया ना। समझ में आ गया, हम जान रहे हैं, उसको समझ में आ जाएगा। हम घर के बनाएंगे ये हो गया, क्या लिखे सर, 5 नंबर का आंसर, 5 नंबर का आंसर तो थोड़ा लैंग्वेज में, हाँ सर कितना बोला करने दीजिए, एलसीएम तुम्हें आया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं गया। गया, तो कैसे देखेगा कल होगा, समझे अच्छा तो हाँ बता सकता है। बन रहा है, क्या नाम है पेरेंट का, हाँ सर एक दो घंटे हुआ रे, हम्म, यहाँ पे मार्कर का दाम पूछा था उस दिन कल को, बेटा हमको 25 में 30 रुपये बीच मिलेगा, पूछना, और हमको इंक पता का हम लिए हैं, इंक का भी, ठीक है, 15 रुपये। 15 रुपये, तो जानते हैं यहाँ का लाए थे, हो गया, बहुत सारे इंक थे यहाँ पे, इतना सर। अरे वो तो ठीक है, हो गया नहीं सर, चलो लिखो 5 नंबर का, 5 नंबर, यदि कोई संख्या यदि कोई 0 पर समाप्त होना चाहता है, याद करना पड़ेगा सर, नहीं, हाँ याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आ गया तो, लेकिन आएगा नहीं याद, कोई फायदा नहीं, हाँ, पहले लिख के रख लो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, याद किए थे तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, 5 आना चाहिए सर, हाँ 5, नहीं 2 into 5, हाँ 2 into 5, 2 into 5, ठीक है, हाँ ये गुणनखंड में 2 into 5 आना चाहिए, एक बार ना सर, एक बार नहीं आना चाहिए, लिखो ना रे, नहीं, उसका अभाज्य गुणनखंड में हाँ कम से कम एक बार, कम से कम मतलब मिनिमम कितना आना चाहिए, 2 into 5 आना चाहिए, समझा, समझे नहीं, 2 into 5 समझा देंगे, कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए, चाहिए, पेन का नहीं बन रहा है, सर 2 नंबर करने वाला आना चाहिए, इसको ना 5 से गुना करो, 5 से ऊपर नीचे 5 से गुना करो, इसको भी 5 से गुना करो, बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया, चाहिए 2 गुना 5 आना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, इसीलिए लिख दो कि 6 बराबर कितना होता है, 2 into 3 जो कि दिया हुआ है, 6 to the power n दिया हुआ है ना, हाँ, को किताब में देखो दिया लिखा हुआ है, ठीक है, 2 गुना 3 होता है, इतने हो गया, हाँ हो गया, नहीं अभी और लिखना है, क्या लिखना, देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का गुणनखंड करने पर
करने पर ये 2 × 5 के रूप का नहीं है। या यह 2 × 5 के रूप का नहीं है देखो ना 2 × 5 के रूप का है, देखो ना एक बार इधर 2 × 3 है ना, 2 × 5 के रूप में रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, रूप में नहीं है, रूप का नहीं है। में से लिखने से होगा सर। अर्थात ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। मतलब सर इसमें आप बोल रहे थे कि 5 परिमेय संख्या होना चाहिए, इसमें 10 होगा। तो तुमको कितना लिखना है 5 ना, हाँ। तो उसमें से 5 लिख दो, समझ में आया? और मतलब जितना भी हो 5 ही लिखना है। बस जितना पूछेगा तुमसे, अगर 10 को पूछेगा तो 10 को, इसको 5 से नहीं 6 से गुना कर देगी तो ज्यादा आ जाएगा, उसमें से 10 को लिख देना है। समझ में आ गया? देखिए अब अगर नहीं बनाना देते तो तुम नहीं सीखती। अब दिमाग लग रहा है ना? चलो क्या बोले बोलिए था तो उसके बाद अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त नहीं हो सकती किसी भी n के लिए, किसी भी n के लिए, किसी भी के लिए। अब यहाँ समझो, समझाइए देखो क्वेश्चन में क्या बोला पढ़ा था, ना। बोल रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6n 6 पे कोई भी पावर रहेगा, मान लो एक ही रहा, ठीक है, तो कितना हुआ 2 × 3 हुआ ना, हाँ तो बोला ये कभी 0 पे समाप्त होगा? नहीं। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो 3 आ रहा है और हमको 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, 2 × 5 चाहिए तब ना। हाँ 2 5 कितना होता है? 10 होता है। 0 आया कि नहीं? 0 पर समाप्त हुआ, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ रहा है, होगा। तो इसीलिए उसको क्या होना चाहिए, इस मॉडल में आएगा तभी तुम्हारा ये आएगा 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। अच्छा समझिए, आगे समझिए अब हमको बताओ 6 नंबर बनेगा तुमसे? क्या है इसमें हम करेंगे मुझे बस। किसी खेल के मैदान में चारों हाँ ये जानते हैं 18 और 12 को ये करना पड़ेगा। 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर व्याख्या कीजिए कि 7 भाज्य संख्या क्यों है। क्या देखना पड़ेगा, नहीं पता सही वाला, दो तो समझ में नहीं आया। तो 6 वाला हमको याद करा देगा मंगलवार को, ठीक है। आके बता देंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, खाली यही करना है, कॉमन लेना है, सकेगा तो फिर निकाल लेना, नहीं तो हम बता देंगे, ठीक है। ऐसा समझ में हाँ? उसमें नोट में समझ में नहीं आया। क्या नोट में समझ में नहीं आया तो हम बता देंगे, इस बार समझ में नहीं आएगा तो हमको बोल देना, ठीक है। ऐसे 7 नंबर देखो, इसका 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, जानता है, बना लेना, ठीक है। 12 18 का भी निकाल देते हैं। पकड़ो। अरे पकड़ो, इसको पकड़ो ना इसमें 36 आएगा आंसर। यहाँ जानते हैं 36 आएगा, फिर भी तो निकालना पड़ेगा। अच्छा 36 का क्या सर, 36 मिनट ना सर, 36 मिनट, ठीक है। तुम्हारा ये वाला हो गया, सर हो गया सब सर? हो गया ना। अब कल बनाएंगे। ला दिखाओ। 2 बज गया सर।